दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार एक परिचय का पहला चैप्टर प्राचीन बिहार की इतिहास के स्रोत के प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो आइए सभी सत्य कथन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन में बतलाया गया है, आज़ादी पूर्व बुकानन और हैमिल्टन ने राजगीर के किलेबंदी के लिए विशाल दीवार, बोधि वृक्ष और बराबर गुफाओं के महत्व के बारे में बतलाया था। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा ऑप्शन में बतलाया गया है, पुराविद होटगांव के केसरिया स्तूप टीला और अरेराज और अशोक स्तंभ के बारे में बतलाया है। यह भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वहीं तीसरा ऑप्शन में बतलाया गया है कि स्टेफेसन भाखड़ा स्तंभ और बसाड़ के अवशेषों के बारे में बतलाया है। यह भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप का प्रारंभ किया, फिर कुछ उत्खनन करवाया था। यह ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अर्थात उपयुक्त सभी ऑप्शन सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात सभी 1, 2, 3 और 4 सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अब अगला प्रश्न है, कनिंघम से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो आइए चलते हैं, बारी बारी से ऑप्शन को देखते हैं। पहला है, कनिंघम ने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया, जिसका वर्णन फाहियान और वेनसांग ने किया था। तो यह ऑप्शन सही है आपका। दूसरा ऑप्शन में बतलाया गया है कि 1861 में कनिंघम के साथ प्राचीन स्थलों का सुव्यवस्थित संप्रेषण और उत्खनन शुरू हुआ था। यह ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन में बतलाया गया है कि कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोषरावा गांव की पहचान उस नगर के रूप में की थी जिसकी स्थापना कन्नौज के राजा यशोवर्मन ने किया था। यह ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। वहीं चौथा ऑप्शन बताया गया है कि 1863 ईस्वी में कनिंघम ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए पांचवा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि जानकारी के लिए। बोधगया में कनिंघम ने बोधगया मंदिर के खोज के साथ साथ पवित्र प्रस्तर तथा ग्रेनाइट प्रस्तर से निर्मित रेलिंग का भी पता लगाया था। तो इसका सही ऑप्शन डी है। 1863 ईस्वी में आर ब्रूसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। वहीं अब चलते हम लोग अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार में पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? तो आइए चुनते हैं। पहला ऑप्शन है, 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। तो यह बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन बताया गया है कि डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया था। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन में बताया गया है कि 1962 में राज्य में पुरातत्व निर्देशालय की स्थापना की गई थी। यह ऑप्शन भी आपका सही है। चौथा में बताया गया है, 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा अर्थात भागलपुर का उत्खनन करवाया था। यहाँ 500 ईस्वी पूर्व की गजदंत निर्मित एक नारी की मूर्ति मिली है। गजदंत मतलब हो गया हाथी के दांतों से बनी निर्मित मूर्ति। पांचवा है, बोधगया में निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईस्वी पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख के
सुजाता गिरी का भी यहाँ पता लगाया गया था, अर्थात सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। वहीं अब अगला प्रश्न है कि बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई। तो हम लोग केवल इसमें सही उत्तर को पढ़ेंगे। तो पहला ऑप्शन में बताया गया कि बिहार से मिलने वाला सर्वाधिक प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। वहीं दूसरा में शशांक के स्वर्ण सिक्के नालंदा और गया से मिले हैं। तीसरा ऑप्शन में बताया गया है कि राजगीर में विशंतिका सिक्कों के नमूने मिले हैं जो लखनऊ संग्रहालय में आज भी सुरक्षित हैं। वहीं चौथा ऑप्शन में बताया गया है नालंदा में प्रतिहार राजा भोज के सिक्के मिले हैं। तो ये सारे उत्तर बिल्कुल सही थे, जिसे आप लोग चाहो तो याद कर सकते हो। यहीं पांचवा ऑप्शन में आपको दिया गया था कि 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं, जबकि बिहार में 58 रत्ती अर्थात 58 रत्ती के रजत अर्थात चांदी आहत सिक्के मिले हैं। ये त्रिशंतिका सिक्के के नमूने हैं। वहीं अगला प्रश्न है महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए। तो यह जो है बरसार अर्थात वैशाली से प्राप्त हुए हैं। मुहर के अनुसार प्रभुदाया शक सरदार महाक्षत्रप रुद्र सिंह की पुत्री थी। वहीं 6 नंबर ऑप्शन में है केशव नामक एक व्यक्ति ने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी हमें धर्मपाल के बोधगया प्रस्तर अभिलेख से मिलती है। वहीं अगला प्रश्न है श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात बोधगया से प्राप्त अभिलेख से। अब अगला प्रश्न है राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे कि राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक चंदेश्वर हैं। मिथिला राजा के मंत्री चंदेश्वर ने अपनी रचना राजनीति रत्नाकर में राज की ब्रह्म नीति का आधार मंडल सिद्धांत बताया है। यह भी षड्गुण सिद्धांत और शाम दाम भेद और धन के उपायों के प्रयोग का परामर्श देते हैं। वहीं अगला प्रश्न है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो यह जो है ऑप्शन बी अर्थात शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। अगला प्रश्न है उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है। याद रखेंगे उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। वहीं अगला प्रश्न है मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात पाटलिपुत्र बराबर और राजगिरी से। अगला प्रश्न है बिहार पर घर वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है कहाँ से। तो इसका सही उत्तर है मन्नेर ताम्रपत्र से। अगला प्रश्न है बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है। तो यह बिहार में फाहियान युआन च्वांग अर्थात ह्वेनसांग साथ ही साथ इति संग आए थे, अर्थात उपयुक्त सभी उत्तर सही हैं। अब आते हैं अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत कौन कौन है। तो यहाँ के मुख्य स्रोत भग्नावशेष यात्रा वृत्तांत अभिलेख सिक्के और धार्मिक ग्रंथ हैं, अर्थात ऑप्शन डी सभी ऑप्शन सही हैं। अब अगला प्रश्न है प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। तो इसके जानकारी के स्रोत हैं भग्नावशेष यात्रा वृत्तांत और धार्मिक ग्रंथ, अर्थात ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से। तो याद रखेंगे बिहार में मौर्यकालीन अवशेष लौरिया अरेराज से, लौरिया नंदनगढ़ से, सहसराम से और रामपुरवा से प्राप्त हुए हैं, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है अशोक का लघु शिलालेख प्रथम
प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सहस्राम से। अगला प्रश्न है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि कौन सी है? तो याद रखेंगे ब्राह्मणी लिपि। अगला प्रश्न है बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं कहाँ से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात चिरान अर्थात छपरा, चेचर अर्थात वैशाली एवं सोनपुर से, वहीं साथ ही साथ मनेर से। अगला प्रश्न है बिहार के नवादा जिले के अफसर से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात परवर्ती गुप्त वंश से। अब अगला प्रश्न है बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देववर्णा का लेख तथा शाहपुर एवं मंदार से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। देववर्णा के अभिलेख में परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। अगला प्रश्न है पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से, और सी है महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। अब अगला प्रश्न है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? तो याद रखेंगे अंगुत्तर निकाय से। अगला प्रश्न है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर है पाल काल का बौद्ध विहार। अगला प्रश्न है बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है किसकी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात ए और बी दोनों की। या आइए चलते देखते ए और बी ऑप्शन में क्या है। मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है और साथ ही साथ मौर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। तो इसका सही उत्तर है कनिंघम। अगला प्रश्न है नालंदा में स्थित बड़ा गांव अर्थात नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो याद रखेंगे कनिंघम ने। वहां से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया के मंदिर को भी खोजा था। अब अगला प्रश्न है पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात केसरिया स्तूप, चंपारण की, लौरिया राज का अशोक स्तंभ की और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल की। वहीं अगला प्रश्न है विदेह के राजा जनक ने निष्क या फिर स्वर्ण या फिर सतनाम उपहार में दिए, यह कहाँ वर्णित है? तो यह बृहद आरण्य उपनिषद में वर्णित है। अब अगला प्रश्न है बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न है किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वत्स्यर्स कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण के अनुसार। अब अगला प्रश्न है किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? तो
तो इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। अगला प्रश्न है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात दीर्घ निकाय। अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो याद रखेंगे राजनीतिक नीतियों पर। अगला प्रश्न है, अप्सर अर्थात नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भवनाशय प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है किसकी? तो याद रखेंगे रामायण की। अगला प्रश्न है, बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्यिक स्रोत क्या क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद और ऋग्वेद, अर्थात तीनों ऑप्शन सही हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक और फॉलो जरूर करें।